दोस्तों आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तराखंड के रामनगर से 22 किलोमीटर दूर सीतावनी क्षेत्र में, जो कि जिम कॉर्बेट के घनघोर जंगलों से घिरा हुआ है। और यहाँ पर हमारी माँ सीता ने जन्म दिया था लव और कुश को। और दोस्तों अब ये जो क्षेत्र है पूरा वो रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत आता है। और अब हम पहुँच रहे हैं इन घनघोर जंगलों से होते हुए सीतावनी मंदिर की तरफ, जो कि पूरा क्षेत्र माता सीता को समर्पित है। और दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं सीतावनी क्षेत्र में, जहां पे स्थित है हमारी सीता माता का मंदिर। और दोस्तों स्कंद पुराण में कौशिकी नदी, जो आज कोसी नदी के नाम से जानी जाती है, उसके बाईं ओर शिवगिरी पर्वत है, जिसे सिद्ध आत्माओं और गंधर्वों का विचरण स्थल कहा जाता है। रामायण, स्कंद पुराण और महाभारत में भी सीतावनी का उल्लेख मिलता है। और देखिए दोस्तों, इस जंगल में चारों तरफ बहुत सारे मुझे बंदर और लंगूर बंदर नजर आ रहे हैं। ये देखिए चारों तरफ उधम मचा रहे हैं बंदर। और दोस्तों इस पेड़ के तने को देखिए, कितना अलग सा नज़र आ रहा है। लग रहा बहुत सारे तने एक ही तने में सिमटे हुए पड़े हों। बहुत ही अलग सा लगा मुझे ये। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। अब हम पहुँच चुके जिम कॉर्बेट की काफ़ी अंदर तक। और यहाँ पे देखिए लंगूर बंदर और बहुत सारे बंदर हैं। और थोड़ा सा आगे जाने पे सीतावानी मंदिर है, जो कि माता सीता को समर्पित है। तो चलिए करते हैं सीतावानी मंदिर के दर्शन और कराते हैं आपको अच्छे से सीता माता के दर्शन। और दोस्तों कुछ लोग इस जगह को वाल्मीकि समाज का तीर्थ स्थान भी कहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि वाल्मीकि जी ने माता सीता को यहाँ पे पुत्री बना के रखा था और यहीं पर लव कुश का जन्म हुआ था। तो इस क्षेत्र को वाल्मीकि समाज के लोग अपना तीर्थ स्थान भी मानते हैं। और देखिए दोस्तों राइट साइड में एक बहुत चौकोर बहुत बड़ा सा एरिया और उसमें ग्रिल लगी हुई है। अब पता नहीं ये क्या है, लेकिन इसके आगे एक बोर्ड लगा हुआ है और उस बोर्ड पर लिखा है, वन से तन है वन से मन है, वन से जन है वन से धन है, बिन जंगल बादल नहीं बरसे, बिन पानी सब प्राणी तरसे, घर घर ये अभियान चलाओ, डगर डगर वृक्ष लगाओ, घड़ा रूखड़ी घड़ी हरियाली, घड़ी बरसात देशरी खुशहाली। और नीचे एक लाइन लिखी है, वनों में आग व धुआं दिखने पर तुरंत सूचना दें, प्रशासनिक अधिकारी रामनगर वन प्रभाग। और अब हम चल रहे हैं लेफ्ट साइड में। लिखा है इस पे रास्ता प्राचीन मंदिर सीतावनी टेम्पल। और ये रहा वो दरवाज़ा जिससे हम जाएंगे सीता माता के मंदिर में। तो चलिए कराते हैं आपको सीतावनी मंदिर के दर्शन। और दोस्तों मंदिर के एरिया में एंटर करते ही जो मेरी नज़र टिकी, वो चारों तरफ की हरियाली और चीज़ों को देखने के बाद मेरी नज़र सिर्फ एक ही जगह पे ठहर गई। वो था एक अजीब सा पेड़। उस पेड़ को देख के मैं बहुत देर तक यहाँ पे खड़ी रही। ये देखिए बंदर चढ़ रहा है जिस जगह पे। इस पेड़ की आप बनावट देखिए, इसकी जो तने की शाखाएं हैं वो आप देखिए कितनी अजीबोगरीब है। यहाँ पे कोई भी नहीं था जिससे मैं इस पेड़ के बारे में जानकारी लेती, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इस पेड़ से जुड़ी कोई ना कोई कहानी ज़रूर रही होगी। यहाँ पे मुझे कोई भी एंड तक नहीं मिला जिससे मैं इस बारे में बात कर पाती, और जो मिले भी उनको ज़्यादा कुछ पता नहीं था यहाँ पे। लेकिन ये पेड़ मुझे बहुत ही अच्छा, बहुत ही अलग सा लगा। और मैंने यहाँ पे बैठ के कम से कम 10 मिनट बैठी हूँ इस पेड़ के पास में, तब मैं आगे बढ़ी हूँ। और आगे बढ़ के ये गेट है जहाँ से हमें उतर के जाना है नीचे की तरफ। और इन सीढ़ियों से नीचे उतरते ही लेफ़्ट साइड में जो आपको ये मंदिर सा दिखाई दे रहा है, ये शिव जी का बहुत प्राचीन मंदिर है। बहुत ही प्राचीन और बहुत ही अलग सा मंदिर कहा जाता है। इसको हम वापसी में देखेंगे दोस्तों। अभी हम उतरना है और नीचे की तरफ, जो मेन मंदिर जहाँ से एंट्री है सीता माता की क्षेत्र की, वहाँ पे पहले हम चलते हैं। उसके बाद वापसी में हम इस अजीबो गरीब और बहुत ही अच्छा कहा जाने वाला शिव मंदिर को देखेंगे। और जो आपको ये रेड कलर का दिखाई दे रहा गेट, यहाँ से एंट्री है सीता माता के क्षेत्र की पूरी, जो वाल्मीकि जी का आश्रम या वाल्मीकि जी का जो पूरा एरिया कहा जाता है वहाँ की। तो चलिए अब हम चलते हैं इस तरफ। और दोस्तों इन सीढ़ियों से नीचे उतरते ही सीढ़ियों के राइट साइड में ये पूरा एरिया दिखाई दे रहा है हमें, और सीढ़ियों के लेफ्ट साइड में हमें ये पूरा एरिया दिखाई दे रहा है। तो हम पहले चलते हैं राइट साइड की तरफ। और देखिए राइट साइड में सामने ही एक बहुत
खुला सा आंगन सा बना रखा, ऊपर टीन का शेड पड़ा हुआ जिस पे, और सामने रखी है हनुमान जी की मूर्ति सुंदर सी। और जहाँ पे दोस्तों राम या सीता जी का नाम हो वहाँ हनुमान जी ना हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो ये हनुमान जी की मूर्ति के आगे ही हम थोड़ा सा बढ़ते हैं तो एक और हमें मूर्ति दिखाई देती है प्यारी सी, और उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और ये देखिए दोस्तों पीछे कितना ये सारा जंगल का एरिया वो आपको दिख ही रहा होगा। और साइड में जो है इसी में ही एक और मंदिर है छोटा सा, राम लक्ष्मण और सीता माता जी का, और नीचे बैठे हैं हनुमान जी। और दोस्तों यहीं पर बाहर ही श्री स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज की मूर्ति रखी है, और उनके जो सेवक हैं या उनके जो शिष्य हैं, भक्त हैं, जो भी हैं, उनसे बातचीत की तो उन्होंने उनके बारे में काफ़ी कुछ बताया। और बाहर देखिए बोर्ड पर भी थोड़ा सा लिखा हुआ है कुछ लाइंस कि यहाँ पे लिखा हुआ सीता बनी देव स्थल, पवन पावन रमणीय सिद्धाश्रम की तपोभूमि व सीता माता के वनवास से संबंधित है। लवकुश का जन्म शिक्षा दीक्षा भी इसी स्थान में हुआ है, और कालांतर से आज तक ये जो देव स्थल है साधु संतों व सिद्धों की तपोभूमि रही है। 20वीं सदी के 7वें दशक से ब्रह्मलीन श्री 1008 स्वामी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती महाराज ने यज्ञ पूजन योग तप के साथ सीतावनी का विकास व इसकी देखरेख जो भी है वो की है। और भी काफ़ी कुछ डिटेल लिखा है, काफ़ी मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, नीचे कुछ बोर्ड ख़राब हो गया। और ये देखिए बाहर धूना बना हुआ है, त्रिशूल वगैरह लगे हैं यहाँ पे जो भी हवन वगैरह होता होगा यहाँ पे वो करते हैं। और दोस्तों चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं थोड़ा सा लेफ़्ट साइड के एरिया में, जहाँ पे लव कुश और सीता माता की मूर्तियाँ हैं और भी वहाँ से जुड़ी कई बातें हैं। चलिए वहाँ चल के देखते हैं। और देखिए नीचे सीढ़ियों की तरफ पहुँचने पर एक बोर्ड और लिखा है, और इसमें सबसे ऊपर लिखा है श्री सीता देव्यो नमः, और इसमें सारे लोगों के नाम लिखे हैं जिन्होंने यहाँ पे जो भी दान दिया है उनका पूरा डिटेल लिखा हुआ है। और दोस्तों इन सीढ़ियों से नीचे और उतरने पर लेफ़्ट साइड में हम पहुँचते हैं उस एरिया में जहाँ पे लव कुश और सीता माता की मूर्तियाँ हैं और भी बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। चलिए वहाँ चल के देखते हैं और बताते हैं आपको। तो सबसे पहले तो जो हमें चैनल के अंदर दिखाई दे रही हैं वो हैं माता रानी, और माता रानी के पास में ही बने हैं गणेश जी। अभी अंदर चल के भी इनके दर्शन कराएंगे दोस्तों, लेकिन चलिए पहले थोड़ा सा और आगे बढ़ के देखते हैं कि यहाँ पे जो अलग तरीके का जो हमें मंदिर बनाया, 2 रास्ते से दिखाई दे रहे हैं गुफाएं सी, इनके अंदर क्या है पहले यहाँ पे चल के देखते हैं। और दोस्तों इसके अंदर जाते ही मन एकदम प्रसन्न हो गया, क्योंकि सामने थी इतनी सुंदर सी माँ सीता जी की मूर्ति और उनकी गोद में बैठे हुए थे लव और कुश। और यहाँ के पंडित जी ने बताया इनके बारे में थोड़ी सी कहानी कि किस तरह से यहाँ पे वाल्मीकि जी का आश्रम रहा करता था, और लक्ष्मण जी माँ सीता को उनकी गर्भावस्था के टाइम पे जब वो गर्भवती थी यहाँ पे छोड़ के गए थे, और यहाँ पर लव कुश का जन्म हुआ। तो जो कहानी अधिकतर लोगों को पता ही है, तो वो कहानी उन्होंने पंडित जी ने हमें बताई। और अब हम आते हैं बाहर यहाँ से, और इसके साथ में एक और है जगह, इसके अंदर भी चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या है। सीता जी ने महादेव की पूजा की थी, इसीलिए उनकी स्थापना की थी। पता नहीं है स्वयं को, अच्छा स्वयं को मतलब सीता माता ने उनकी वो प्रार्थना की, तो इसलिए वो यहाँ पे स्वयं को स्थापित किया ऐसा। तो दोस्तों पंडित जी ने बताया कि ये जो शिवलिंग है वो स्वयंभू हैं, और जो सीता माता थी जब यहाँ पे, तो उन्होंने यहाँ पे शिव जी की बहुत आराधना की थी इसी स्थान पे। तो शिव जी उनकी आराधना से प्रसन्न होकर स्वयंभू यहाँ पर प्रकट हुए थे। और दोस्तों इस मंदिर के बाहर निकलते ही राइट साइड में कुछ एक और एरिया दिखाई दे रहा है, तो देखते हैं इस एरिया में क्या है। यहाँ पे कुछ शिवलिंग सा भी दिखाई दे रहा है, कुछ टूटे फूटे पत्थर से भी पड़े हुए हैं, काफ़ी देखने से ही लग रहा है बहुत प्राचीन। और ये देखिए ये एक है धूनी जैसा एरिया जहाँ पे हवन वगैरह करते हैं, त्रिशूल भी लगा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए पानी की आवाज़ कितनी तेज़ आ रही है। अब हम ज़रा देखते हैं ये जल की आवाज़ आ कहाँ से रही है और यहाँ पे क्या है। थोड़ा सा आगे बढ़ के हमने देखा तो हमने देखा यहाँ पे जल की 3 धाराएँ गिर रही थी, और जिसको कि राम लक्ष्मण और सीता धारा कहा जाता है।
और कहते हैं कि इस जल का स्पर्श बहुत ही कम लोगों को मिल पाता है। इतने घनघोर जंगलों के बीच माँ सीता के स्थान पे पहुँच के राम, लक्ष्मण और सीता की जलधारा को स्पर्श करना बहुत ही सौभाग्य की बात है। और ईश्वर की बहुत कृपा है दोस्तों कि हमें इस जल को छूने का मौका मिला। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया है। कभी भी आप यहाँ पे कॉर्बेट नेशनल पार्क में आए तो सीतावनी मंदिर में ज़रूर आइएगा। देखिए बाहर चारों तरफ का कैसा नज़ारा है। ये सामने भी कुछ बना है जिस पे लिखा है श्रद्धा पर्व की लख लख बधाइयाँ, कुछ इस तरीके से लिखा है। और ऊपर देखिए दोस्तों वो वाला मंदिर दिखाई दे रहा है शिव जी का, जो भी हम वापसी में देखेंगे। और ये देखिए चारों तरफ का एक बार नज़ारा लीजिए, फिर हम चलेंगे वापस। इस एरिया में जहाँ पे ये मंदिर है उसके अलावा आपको दूर तक बस जंगल ही जंगल नज़र आएगा और कुछ भी नहीं। बहुत घने जंगलों के बीच में ये मंदिर स्थित है। मुझे नहीं लगता कि बहुत लोग यहाँ तक पहुँच पाते होंगे, लेकिन जो भी है मंदिर बहुत ही अच्छा है। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा वापस और आपको माता रानी के थोड़ा अंदर से दर्शन कराएं, जो हमने अभी आते समय बाहर से ही देखा था। जाते जाते हम उनको अंदर से दर्शन करके जाएंगे। तो चलिए चलते हैं थोड़ा सा वापसी की तरफ। ये चलिए धाराएं कितनी सुंदर हैं और इन धाराओं का कहते हैं कि कोई भी पता नहीं कर पाया कि जल कहाँ से आ रहा पर्वतों में से, और ये 3 धाराओं में आके यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। और ये रहा हमारी माता रानी का मंदिर। चलिए अंदर से करते हैं इनके दर्शन। और साथ में गणेश जी तो हैं, बहुत ही सुंदर से छोटे से। और अब बाहर ये सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर हमारी वापसी की तरफ। अब हम ऊपर की तरफ चल के चलते हैं बहुत ही पुराने शिव मंदिर की तरफ, जहाँ के लिए कहते हैं कि वो बड़ा अजीबोगरीब मंदिर है, कि यहाँ के अंदर जो चीज़ें हैं वो लोगों की समझ में नहीं आती हैं। चल के देखते हैं क्या है यहाँ पे। और देखिए दोस्तों दरवाजे के ऊपर शिव जी और गणेश जी की फ़ोटो, और जो दरवाज़ा है उसके ऊपर कुछ यंत्र जैसा बना हुआ, और बीच में ये देखिए सामने हैं हमारे शिव जी, शिवलिंग, और आसपास कुछ पत्थर रखे हुए हैं जिनको शिव जी का रूप या भगवान के रूप में उनकी आंखें, नाक, मुंह सब बना रखा है चंदन से, रोली से। और ये पता नहीं क्या है, ये जहाँ से जलहरी का जल जा रहा है उसके ऊपर बना हुआ रास्ता वो। और शिव जी का देखिए कितने अच्छे से चारों तरफ फेस बनाए हुए हैं, बहुत अलग सा शिवलिंग है। और इन चारों फेस के ऊपर भी एक फेस बनाया हुआ है, शायद गंगा माता का बनाया है। और जो ये जलहरी आप देखिए कितनी अजीब सी, कितनी अलग सी है। मैंने इतनी लंबाई में जलहरी कहीं पे भी नहीं देखी है। और ये आले हैं, इनमें कुछ मूर्ति तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ पूजा की गई है ऐसा लग रहा है, लेकिन मूर्ति कोई भी नहीं दिखाई दे रही है। और देखिए ये पत्थर है चटका हुआ, लेकिन इसके ऊपर पूरा रोली से फेस बना के इसकी पूजा की गई है। आले के अंदर छोटे छोटे आले हैं, अंधेरे अंधेरे में, लेकिन सब में पूजा कुछ की गई है, लेकिन उसके अंदर मूर्तियाँ नहीं मुझे दिख रही कुछ भी। और ये देखिए दोस्तों इसकी जलहरी देखिए, शिवलिंग बीच में कैसा, और जलहरी देखिए कितनी लंबाई में। ऐसा मैंने अभी तक तो किसी मंदिर में नहीं देखी है। बहुत ही अलग सा मुझे इस मंदिर में लगा, सच में बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और नीचे देखिए जो ये पत्थर रखे हैं साइड में, अभी पास से चल के आपको दिखाती हूँ, उसके ऊपर कैसे चेहरा बनाया हुआ है चंदन से। ये देखिए यहाँ पे एक अलग ही अनुभूति थी, अलग सा लग रहा था। कुछ प्रॉपर तरीके की मूर्तियाँ कहीं कुछ भी नहीं थी, पत्थरों की ही पूजा की थी। और ये देखिए बाहर आके बिल्कुल गेट पे एक और शिवलिंग है, आगे थोड़ा सा बढ़ के कुछ और मूर्तियाँ रखी हुई हैं। ये देखिए पत्थरों की बनाई हुई मूर्तियाँ हैं सारी। और ये शायद जलहरी का जो जल निकलता उसका रास्ता है। और ये एक ही लाइन ऊपर से नीचे तक मुझे दिखाई दे रही है। क्या है मुझे यहाँ का कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई भी दिखाई भी नहीं दिया आसपास, जिससे मैं इस मंदिर का डिटेल पूछ पाती। लेकिन यहाँ पे ये ज़रूर मैं कहूँगी कि ये वो एरिया है कि जहाँ बैठ के
आप थोड़ी देर भी बैठेंगे और थोड़ी सी ध्यान साधना करेंगे या मेडिटेशन करेंगे थोड़ी सी देर भी बैठ के, तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। इतनी शांतमय जगह, इतनी ऊर्जा वाली जगह कहनी चाहिए, बहुत ही ऊर्जा है इस क्षेत्र में। सच में मैंने सच ही सुना था इस मंदिर के बारे में कि इस क्षेत्र में जो भी बैठता है वो अलग ही है, मतलब यहाँ का जो वो है, जो यहाँ की एनर्जी लेवल है वो बिल्कुल अलग है। तो चलिए दोस्तों, इस मंदिर के दर्शन करके चलते हैं हम वापस। उन घनघोर जंगलों के बीच होते हुए हम निकलते हैं अपने वापसी पे। और दोस्तों, अगर आपको ये दर्शन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगले वीडियो में हम आपके साथ आएंगे फिर एक और नई जगह के साथ। तब तक बने रहिए ड्रॉप ऑफ ब्रह्मांड में। जय श्री राम, जय माँ सीता।